English, English, English. I don't like English. I avoid. But competitive level examiners like English. I can't avoid. कुछ इसी तरह की फीलिंग्स और डायलॉग हर एस्पिरेंट के मन में आता है जब वह देखता है कि इंग्लिश इज अ क्रूशियल एंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल एग्जामिनेशंस, स्पेशली बैंकिंग लेवल एग्जामिनेशंस. हेलो एवरीवन, I am Aditya Ashtikar, your mentor for English language, and I welcome you all to this session of English language introduction for bank exams 2024 and 2025. So basically यहाँ पे हम prelims और mains दोनों को cover करेंगे so that you are well aware of the exam pattern, syllabus and other things that will be helpful for you all. So let's start. सबसे पहले इस सेशन में हम क्या क्या cover करेंगे, let's have a look at that. फर्स्ट ऑफ ऑल द एग्जाम पैटर्न्स ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन, जितने भी बैंकिंग एग्जामिनेशन होते हैं या रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं उसमें क्या एग्जाम पैटर्न होता है, व्हाट इज द वेटेज गिवन टू इंग्लिश, इंग्लिश कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितना अलॉटेड टाइम रहता है, विल डिस्कस इन डिटेल. देन वी विल बी प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द सिलेबी. सिलेबी इज इट अ न्यू वर्ड फॉर यू? डोंट वरी, है ये वही सिलेबस जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, सिलेबस का प्लूरल होता है सिलेबी. जब मल्टीपल चीजों में हम बात कर रहे हैं तो सिलेबी इज अ डिफाइंड वर्ड फॉर मल्टीपल सिलेबस. जब हम बोलना चाह रहे हैं मल्टीपल एग्जाम्स के सिलेबस, मल्टीपल सब्जेक्ट्स के सिलेबस की बात कर रहे हैं. सो राइट नाउ वी आर डीलिंग विद द इंग्लिश सब्जेक्ट, तो डेफिनेटली ये बारीकियां भी इंपॉर्टेंट रहेंगी जो आपको मेरे पूरे इस कोर्स के तहत देखने को भी मिलेगा. सिलेबी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन डिफरेंट बैंक एग्जामिनेशन, अलग अलग बैंक एग्जामिनेशन में किस तरह से इंग्लिश का सिलेबस कवर किया जाता है, क्या क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, विल गेट टू नो. दैट मींस वी विल बी डिस्कसिंग द टॉपिक्स दैट आर रिपीटेडली आस्क्ड इन ऑल बैंक एग्जामिनेशन, डजंट मैटर वेदर इट इज अ प्री एग्जामिनेशन और द मेंस एग्जामिनेशन, विल गेट टू नो दैट एज वेल. देन अगर आप बिगिनर है तो बिगिनर्स को किस वे में प्रिपेयर करना चाहिए. अगर आप रिपीटर्स है यानी कि आपने पिछले साल मे बी ट्रायल के तौर पे ही दिया या पिछले साल तैयारी की बट सिलेक्शन नहीं हो पाया, मे बी वो अप्रोच जो एक्चुअली जरूरत है, एक्चुअली नीडेड है, आपने वो फॉलो नहीं किया एंड दैट इज व्हाई यू डिडंट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स. एंड इफ इंग्लिश वाज द हर्डल, इंग्लिश वाज द इम्पेडिमेंट जो आपके रास्ते में रोड़ा बना, तो आई कैन मेक श्योर कि अगर आप जो बताया जा रहा है वो फॉलो करते हो, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन इंग्लिश एटलीस्ट. ओके, and talk about what's next. The next is other important things that you need to know before starting your preparation, वो भी हम जानेंगे. So let's begin with our journey. First of all, we'll be discussing the exam pattern of different examinations, banking examinations जिसमें English पूछा जाता है. The first one is IBPS PO and SBI PO examination, probationary officer examinations, जो कि अपने आप में सभी की इच्छा होती है कि I can crack PO या will I be able to crack PO, probationary officer. So PO, IBPS PO चाहे SBI PO, introduction to all these examinations पहले ही एक सेशन इससे पहले मैं लिया हूँ, वहाँ पे मैंने कवर किया है. You can definitely go and watch them. Okay, so talk about IBPS PO and SBI PO एग्जाम पैटर्न. इंग्लिश के केवल पैटर्न की बात करेंगे. टॉक अबाउट प्रीलिम्स, वैसे प्रीलिम्स में ऑल थ्रू आउट जो भी एग्जामिनेशन आप देने जाओ मोस्टली ये कॉमन है. 30 क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स फॉर 30 मार्क्स एंड यू आर प्रोवाइडेड विद 20 मिनट्स जिसमें आपको ये सॉल्व करना है. कैसे 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चंस हो सकते हैं? अगर आप इस बात को लेकर चिंतित है तो आई विल जस्ट से कि आने वाले सेशंस में आपको उस टाइम मैनेजमेंट के लिए भी इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व 30 questions in less than 20 minutes, even in 18 or 17 minutes, that too with accuracy. Okay, for that you need to be stay tuned. Okay, now talking about this particular thing, mains की अगर बात करें, mains में जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है. Now you are provided with 35 questions in the PO examination. You are provided with 35 questions in English section, but the allotted marks are 40 minutes. Confused? ऐसा क्यों? 5 क्वेश्चंस थोड़े कम लग रहे हैं या 5 मार्क्स ज्यादा लग रहे हैं, विल गेट टू नो. एंड द अलॉटेड टाइम इज 40 मिनट्स. मन में सवाल उठ रहा होगा, वाह यार ये सही है, 40 मिनट में 40 मार्क्स अटेंड करने, ये तो सही है, उल्टा क्वेश्चंस कम ही करने हैं. बट दिस इज मेंस लेवल, सो यू हैव टू डील विद दैट इफेक्टिवली. ओके, टॉकिंग अबाउट दैट 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, ऐसा क्यों? बिकॉज देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि
मल्टीपल मार्क्स के होंगे, एक की जगह 1.25 मार्क या 1.5 मार्क या 2 मार्क के होंगे। सो वो एग्जाम में जाके ही पता चलता है। यू नीड टू बी वेरी मच फोकस्ड while सॉल्विंग सच क्वेश्चन बिकॉज दे कैन गिव यू एडिशनल मार्क्स एंड ऑल्सो यू नीड टू कीप इन माइंड कि ऐसे क्वेश्चंस गलत हुए तो माइनस मार्किंग भी ज़्यादा हो जाती है। नॉर्मली इट्स 0.25 फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, यहाँ पे बढ़ भी सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ एग्जामिनर हैज सेट द पैटर्न। So this is what we can say pre or mains is, but not to forget PO examinations में you also have to face one more section जहाँ English effectively use होती है and that is the descriptive part। बचपन में ऐसे लेटर बहुत लिखे होंगे, that skill और that you can say strategy will again come into use। और अगर आपको नहीं पता है कैसे लिखा जाता है इफेक्टिव ऐसे, तो वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में, इसी सीरीज में आने वाले समय में मिल जाएंगे। So talk about IBPS PO, you have 2 questions, 1 essay and 1 letter, जहाँ choices दी रहती है और word limit दी रहती है। उस word limit में और उन choices के हिसाब से एक कोई पे लिखना होता है, एक essay और एक letter लिखना होता है। Mostly you are provided with 3 choices और 25 मार्क्स का पूरा ये पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव का, फॉर विच यू आर प्रोवाइडेड विद 30 मिनट्स। बट व्हेन टॉक अबाउट SBI PO चीज थोड़ा सा कद बढ़ जाता है। SBI PO बोला तो एज कम्पेयर टू IBPS PO, तो डेफिनेटली मार्किंग स्कीम भी बढ़ जाती है। अगेन यू आर आस्क्ड 2 क्वेश्चंस, 1 ऑफ essay एंड 1 ऑफ लेटर। चॉइसेस फिर यहाँ दी जाएंगी और आपको एक पे लिखना होगा, एक essay लिखना होगा और एक लेटर लिखना होगा, बट दिस टाइम for 50 marks, just double than that of what was given for IBPS PO and the timing allotted is again 30 minutes। तो सेम चीज करनी है, बस डबल मार्क्स को चेस करना है। ओके, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन SBI PO के बाद और भी, मतलब SBI PO में इस लेवल के बाद भी 2 और लेवल्स होते हैं which is not in any other examination, जो कि ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइजेज में आता है। इंटरव्यू में भी कॉमन फॉर ऑल PO लेवल एग्जामिनेशन, बट GD एंड GE is something that you can say makes SBI PO some more significant, right? Talk about IBPS clerk and SBI clerk examination, या कहो जो भी क्लर्क लेवल एग्जामिनेशन होंगे या कहो असिस्टेंट लेवल एग्जामिनेशन होंगे, उसमें ये पैटर्न फॉलो होता है। प्रीलिम्स अगेन द सेम थिंग, नथिंग डिफरेंट। You will be provided with 30 questions for 30 marks and then the allotted time 20 minutes। And mains में 40 questions रहेंगे, 40 marks रहेंगे and you will be provided with 35 minutes। That means अब questions बढ़ गए, time कम हो गया है as compared to PO level। Okay, so that's the difference। Talk about RRB PO and clerk। RRB PO clerk में क्या होता है? So RRB PO clerk में खुशखबरी हो जाती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंग्लिश से डरते हैं, वो ये कि इंग्लिश RRB में नहीं आता। ज़्यादा खुश नहीं होना है क्योंकि केवल प्री में नहीं आता, मेंस में यू हैव टू फेस दैट, बट यू हैव वन फ्रीडम, वो है कि आपको इंग्लिश के बजाय हिंदी का भी चॉइस मिलता है, विच इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर नॉट गुड इन इंग्लिश मोस्टली RRB देना प्रिफर करते हैं। बट देयर इज अ ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट ये है कि RRB में हिंदी का पेपर टफ आता है एज कंपेयर टू इंग्लिश। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको यही रिकमेंडेड रहेगा, इसलिए नहीं कि मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, बट यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू द प्रीवियस ईयर पेपर्स और खुद फील करोगे कि इंग्लिश का पेपर कंपैरेटिवली इजी होता है अगर हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के कंपैरिजन में। सो बेटर गिव प्रीवियस ईयर पेपर, तब आपको पता चलेगा। मेंस में इंग्लिश 40 मार्क्स के लिए पूछा जाता है एंड कोई सेक्शनल टाइम आउट नहीं रहता है। यू आर प्रोवाइडेड विद अ कंपोजिट टाइम ऑफ 2 आवर्स, जहां आपको 5 सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, GA एंड कंप्यूटर। ओके, टॉक अबाउट देयर इज वन मोर एग्जामिनेशन IBPS SO यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिसका डिस्कशन मैंने प्रीवियस सेशन में किया था। इन केस नहीं देखा है आपने, देख लो। स्पेशलिस्ट ऑफिसर में यू डोंट गेट इंग्लिश इन मेंस, बट यू डेफिनेटली हैव इट इन प्रीलिम्स, जहाँ पे 25 मार्क्स का वहाँ पे आपको पेपर देखने को मिलता है एंड 40 मिनट्स रहते हैं। ऐसा क्यों? रीज़न उसके पीछे है कि जो या मे बी 25 क्वेश्चंस रहते हैं एंड 50 मार्क्स, वो डिपेंड करेगा एग्जाम किस तरह का है एंड उसमें आपको इस पूरे को कवर करना होता है। सो नाउ एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्टिव इज देयर इन सम ऑफ द सेक्शंस ऑफ IBPS SO। ठीक है, तो अब चलते हैं सिलेबी या सिलेबस की तरफ। सो बेसिकली सिलेबी, क्योंकि अलग अलग एग्जाम्स में अलग अलग चीज़ें हो सकती है, कुछ प्री में अलग होगा, मेंस में अलग होगा। सो विल बी फोकसिंग ऑन ऑल द सिलेबी। तो देखते हैं सिलेबी क्या क्या रहेगा इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिफोर आई गो अहेड, आपको इसकी तरफ एक बार ले जाना चाहूँगा, एक बार इसको देखो। Now, talk about this,
जस्ट हैव अ लुक एट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आपको पता चलेगा इंग्लिश के जो फोकस एरियाज है, सिलेबस जो किसी भी एग्जाम में रहता है वो सेम रहता है। दैट इज कि इंग्लिश मेनली कंप्राइजेस 3 ह्यूज सेक्शन, 3 फोकस एरियाज जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। ये 3 सेक्शन के बाहर इंग्लिश नहीं पूछा जाता। तो योर फोकस शुड बी ऑन दीज 3 सेक्शंस एंड यू विल गेट रिड ऑफ दैट इंग्लिश सेक्शन। हाउ? टॉपिक्स की बात करें जो पूछे जाते हैं, ये 3 तो बेसिकली पूरे के पूरे कवरेज है, बट टॉपिक्स जो पूछे जाते हैं, फर्स्ट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। प्री हो चाहे मेंस हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विल बी देयर, चाहे कुछ आए ना आए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमेशा आता है, ध्यान रखना। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तकरीबन 8 to 10 क्वेश्चंस इन प्री एंड टॉक अबाउट मेंस में यही चीज 2 पैसेजेस में तब्दील हो जाता है, तो मे बी 15 to 20 मार्क्स का आरसी केवल आता है। एंड इस आरसी में नॉर्मली प्री में तो फिर भी इजी रहता है, आजकल ट्रेंड थोड़ा सा स्टोरी बेस्ड की तरफ झुकाव रहा है पिछले कुछ एग्जामिनेशंस में प्री में, बट नॉट इन मेंस में आपको टॉपिक्स तगड़े वाले देखने को मिलते हैं। एंड यू ऑल्सो गेट टू सी कि मेंस में जो टॉपिक्स होते हैं उसी में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर ही फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन आ गया, कोई वोकैब के क्वेश्चंस तो रहते ही रहते हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, इडियम्स का क्वेश्चन आ जाता है मेंस में अलग से उसी में। एंड देन वी ऑल्सो हैव सम एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन, समटाइम्स कुछ वर्ड स्वैपिंग उसी में दे दिया जाता है। नॉट टू फॉरगेट नेक्स्ट इज क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि इसमें क्रूशियल रोल प्ले करता है एंड मोस्टली हर एग्जामिनेशन में देखने को मिल ही जाता है किसी न किसी शिफ्ट में। पैरा जंबल्स इज वन टॉपिक विच यू नीड टू बी वेरी मच कॉशियस ऑफ, और पैरा जंबल्स एक ऐसा टॉपिक है जो सबसे कठिन टॉपिक माना जाता है पूरे बैंकिंग लेवल का, नॉट जस्ट ऑफ इंग्लिश बट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स ओवरऑल। अगर हम देखें तो पैरा जंबल्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैसे उसको डील करना है वो भी आपको आने वाले सेशंस में पता चलेगा। टॉक अबाउट एरर स्पॉटिंग, तो एरर स्पॉटिंग में अगर देखा जाए, दिस इज समथिंग दैट इज द क्रक्स ऑफ द एंटायर ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में एरर स्पॉटिंग अवश्य आता है, अलग अलग पैटर्न्स में आ सकता है, कभी केवल एरर ढूंढना होता है, कभी आपको एरर फ्री ढूंढना होता है, दैट मीन्स द करेक्ट सेंटेंस, तो इट कैन बी ऑफ वेरियस पैटर्न्स। फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस इंप्रूवमेंट के नाम से इसको जाना जाता है, दिस इज ऑल्सो वन इंपॉर्टेंट टॉपिक आई विल से, ये भी काफी बड़ा रोल प्ले करता है। फ्रेज रिप्लेसमेंट 5 मार्क्स का आता है एंड आई कैन से कि अगर आपका बेसिक क्लियर है, जो आपने अगर कवर कर लिया, तो डेफिनेटली फ्रेज रिप्लेसमेंट इज समथिंग दैट इज वर्थ 5 मार्क्स जो आप इजीली अटेंड कर सकते हो, बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। देन वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स, या ये डबल फिलर्स के रूप में भी पूछे जाते हैं। डबल फिलर्स, ओके, डबल फिलर्स भी आता है इसमें, doesn't matter डबल आई, ट्रिपल आई, डबल ब्लैंक, सिंगल फिट आई, सिंगल ब्लैंक, डबल फिट आई, एवरीथिंग इज क्वाइट इजी if you adopt the actual approach which is necessary. Okay, then we have word swapping. word swapping एक टॉपिक है जो रिसेंटली ही पिछले कुछ 3-4 सालों में ही आया है, और हर एग्जामिनेशन में इसका 5 मार्क्स का रोल रहता जरूर है। वर्ड स्वैपिंग है, इसी का एक और यू कैन से ऑल्टरनेट होता है, वो है वर्ड रीअरेंजमेंट। चीज वही है, कुछ अलग नहीं, यू आर प्रोवाइडेड विद सम वर्ड्स एंड देन उसको जो है हाईलाइटेड फॉर्म में रहेगा जिसको कि आपको अरेंज करना है। आने वाले सेशन में मैं एक एक टॉपिक को अलग अलग हाईलाइट करके बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ग्रामर अलग, वोकैब अलग, और साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंशन अलग। ओके, देन टॉक अबाउट मिसस्पेल्ड एंड इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स जो कि आपको देखने को मिलते हैं। स्पेलिंग के क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में जो वैसे इजी होते हैं बट कभी कभी ट्रिकी, स्पेशली व्हेन इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स कम इनटू प्ले। Word usage, this is also a significant topic which has been introduced lately and I'll say word usage का काफी बड़ा रोल रहता है, और वो तभी आप कर सकते हो जब आप ऑब्जर्वेशनल रीडिंग करते हो एंड vocab is up to mark। vocab अगर आपका सही है तभी आप word usage के क्वेश्चंस को कर सकते हो, जिसके लिए रीडिंग बहुत जरूरी है। एंड I'll say not just reading, ऑब्जर्वेशनल रीडिंग बहुत ज्यादा काम आएगी। सेंटेंस जंबल्स, दिस इज अ टाइप ऑफ पैरा जंबल्स, बस ये छोटे होते हैं, एक सेंटेंस होता है, उसी सेंटेंस को जंबल अप करके पार्ट्स में आपको दिया जाता है, और इसके लिए ऑप्शंस भी होते हैं जो इसको इजी बना देते हैं एज कम्पेयर टू पैरा जंबल्स। नाउ दीज आर समथिंग दैट आई विल से मेंस लेवल में ही ज्यादा पूछे जाते हैं, प्री में बहुत मुश्किल है। प्री में इसमें से अगर कुछ आया तो मे बी मैच द कॉलम्स आ सकता है, कभी कभी इडियम्स एंड ट्रिल्स आ जाता है, बहुत रेयर। एल्स ये सब मेंस के क्वेश्चंस है। पैरा कंप्लीशन, ओके, पैरा कंप्लीशन हो गया। देन आई कैन से व्हाट एल्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, क्या है ये सब टॉपिक्स मैं बताऊंगा नेक्स्ट वाले सेशन में। देन पैरा कंप्लीशन है, पैरा फिलर्स है, सेंटेंस कनेक्टर्स है, इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। दिस इज समथिंग विच इज मेनली बेस्ड ऑन योर रीडिंग स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग स्किल। आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉम्प्रिहेंडिंग स्किल कितना डेवलप हुआ है
उन्हीं से ये हो पाएंगे। तो दिस इज आई विल से प्योर कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड टॉपिक्स। ओके, यहाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करती है। मैच द कॉलम्स इज वन टॉपिक। इडियम्स एंड फ्रेजेस ये मेंस में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। इडियम्स कॉन्टेक्स्ट में दिए जाते हैं एंड यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रिसेंटली इन 2023 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन एसबीआई पीओ के मेंस में पूछे गए। सो आई हैव इंक्लूडेड दैट एज वेल एंड देयर आर सर्टेन न्यू पैटर्न क्वेश्चंस जो मोस्टली न्यू पैटर्न बनते हैं। जो प्रीवियस टॉपिक्स बताए ना उन्हीं के मिक्स एंड मैच से, मतलब जैसे मैच द कॉलम का क्वेश्चन दिया उसी मैच द कॉलम में वर्ड स्वैपिंग भी दे दिया, एरर स्पॉटिंग भी दे दिया या कुछ और दे दिया, तो उनसे वो न्यू पैटर्न क्वेश्चन बनते हैं। सो ऑल दोज कैन बी ऑल्सो इंक्लूडेड इन मिसलेनियस टॉपिक्स एंड कुछ और इसी तरह के क्वेश्चन न्यू पैटर्न दिमाग लगा के बनाए जाते हैं। सो विल बी प्रैक्टिसिंग ईच एंड एवरीथिंग इन आवर अपकमिंग सेशंस। ओके, नाउ अगर आप बिगिनर हो, हाउ टू बिगिन विथ, व्हाट आर द प्रिपरेशन टिप्स, क्या चीजें फॉलो करें जिससे कि हमें डेफिनेटली शॉर्ट सिलेक्शन मिलता है एंड स्पेशली इंग्लिश इज नो मोर अ हर्डल फॉर यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से ग्रामर के बेसिक्स आपको ब्रशअप करने की जरूरत है। ब्रशअप क्यों? क्योंकि कुछ अलग नहीं है, वही बेसिक्स जो आपने अपने स्कूल लाइफ में पढ़े हैं, कॉलेज लाइफ में भी अगर पढ़े हो तो उन्हीं को ब्रशअप करना है। वही सब रिपीट होते हैं, वही सब कहीं ना कहीं आते हैं, बस उसको किस वे में देखना है, कैसे आप अगर बेसिक एलिमेंट्स या एसेंशियल्स जो है ग्रामर एसेंशियल्स कवर कर लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। कुछ गोल्डन रूल्स, कुछ एवरग्रीन रूल्स और कुछ ग्रामर एसेंशियल्स आपको मिलेंगे इसी प्लेलिस्ट में, दैट यू कैन डेफिनेटली रिफर टू। वहां से आपको ग्रामर बेसिक्स अच्छे से कवर हो जाएगा। बेसिक स्ट्रांग है ना, आई कैन से प्री में 30 मार्क्स में से 18 to 20 मार्क्स केवल ग्रामर बेसिक से आ सकते हैं। कहने वाले कहेंगे कि 5 मार्क्स से ज्यादा ग्रामर नहीं आता, वो उन लोगों के लिए जिनको ग्रामर की समझ नहीं है, तो वही वो 5 एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन देख के ऐसा बोलेंगे। बट आई कैन बेट ऑन दिस कि अगर आप केवल ग्रामर के बेसिक्स जिस वे में मैं बताता हूं अगर उनको फॉलो करो तो यू विल डेफिनेटली बी एबल टू स्कोर 18 to 20 विथ जस्ट ग्रामर, केवल ग्रामर नॉलेज से। वो कैसे? एलिमिनेशन और बाकी चीजें भी आपकी हेल्प में आएगी, तो ये आने वाली चीजों में पता चलेगा। देन वोकैब बिल्डिंग बहुत जरूरी है। इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर अ बैंक पीओ लेवल एग्जामिनेशन या इनफैक्ट इवन फॉर अ क्लर्क एग्जामिनेशन, दे टेस्ट यू ऑन योर वोकैब स्किल्स एज वेल। तो वोकैब डेवलप करनी जरूरी है। कैसे डेवलप करनी चाहिए? आपको इंट्रोडक्शन टू वोकैबलरी ये एक सेशन आपको मिलेगा इसी में, उसमें आपको वोकैब बिल्डिंग काफ़ी अच्छे से बताई जाएगी कैसे आपको बिल्डअप करना है। देन आई विल से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बिकॉज प्रैक्टिस इज द की। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर लिए एक ही तरह से, तो डेफिनेटली यू विल बी एसिंग दीज टॉपिक्स। नॉट टू फॉरगेट, यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर्स फ्रॉम डे वन। अगर आप सच में चाहते हो कि इंग्लिश इंप्रूव हो, इंग्लिश प्रॉब्लम ना हो, तो मेरी एक बात जरूर मानो, बाकी मानो ना मानो, न्यूज़पेपर पढ़ना जरूर शुरू करो। एंड जस्ट नॉट रीडिंग, आई अगेन से ऑब्जर्वेशनल रीडिंग विल प्ले इट्स पार्ट। ऑब्जर्वेशनल रीडिंग करोगे तो उसका बेनिफिट मिलेगा। आगे देखा जाए तो अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर। जब आप प्रीवियस ईयर पेपर्स अटेम्प्ट करते हो आपको एक्चुअली पता चलता है कि ओके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। जस्ट इन केस ऑफ बैंकिंग एग्जामिनेशन यू नीड टू बी अवेयर कि प्रीवियस ईयर पेपर एग्जैक्टली डिट्टो नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो पेपर के आंसर की एंड ऑल नहीं आती। बट यू कैन डेफिनेटली फाइंड मेमोरी बेस्ड पेपर्स। मेमोरी बेस्ड पेपर्स वो होते हैं कि स्टूडेंट्स जब एग्जाम देने जाते हैं वहाँ से आने के बाद वो हमें बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा पेपर आया था, बेस्ड ऑन दैट वी क्रिएट द मेमोरी बेस्ड पेपर्स, और फिर उसको आप रेफर कर सकते हैं। आपको पता चलेगा, एग्जैक्ट तो नहीं बट स्टिल अंदाजा तो पता चल जाएगा कैसा पेपर आता है। उसके अलावा यू ऑल्सो नीड टू सॉल्व सेक्शनल एंड चैप्टर वाइज मॉक्स। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि आपको सेक्शनल मॉक्स और उसके अलावा चैप्टर वाइज मॉक्स प्रोवाइड करते हैं। यू कैन जस्ट यू कैन से ब्राउज ऑल द प्लेटफॉर्म्स, और आपको जहाँ पे भी बढ़िया कंटेंट मिल रहा है, इनफैक्ट सब जगह आप ट्राई कर सकते हो, जहाँ पे मिल रहा है यू कैन डेफिनेटली रिफर टू देम। एंड येस, नॉट टू बी मिस्ड इज द कंसिस्टेंसी। यू नीड टू स्टे कंसिस्टेंट। प्रिपरेशन अगर आज शुरू कर रहे हो तो एक मन बनाओ, चाहे कुछ हो, हफ्ते में 6 दिन उसको देने ही देने प्रिपरेशन को। 7वां दिन एक दिन ब्रेक हो सकता है, बट नॉट ऑल डेज शुड बी अ ब्रेक, ओके, एल्स यू आर नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव इन योर प्रिपरेशन। So that's it from my side in this session. Do not forget to join me on Telegram. Telegram पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। This is my Telegram channel name आदित्य सर इंग्लिश, जिसको आप स्कैन भी कर सकते हो, ओके।
सो स्कैन इससे कर लेंगे आदित्य सर इंग्लिश, इसको फोटो ले लो, स्कैन से करोगे तो यू विल बी रिडायरेक्टेड टू माय चैनल। सारे पीडीएफ सारे सेशन की लिंक्स मेरे आपको वहीं मिल जाएंगी। एंड यस, फिर मिलते हैं इसी तरह के और सेशंस में। सेशन अच्छा लगा हो तो यू कैन डेफिनेटली हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लोगे तो विल बी नोटिफाइड एवरी टाइम वी हैव समथिंग न्यू फॉर यू। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट सेशंस के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।